गुरु की साजी निवाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी दासी सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी सास संगत माँ का आशीर्वाद विचार रूप में लेने जा रही है। आप जी दासी को आशीर्वाद दो कि दासी जो भी बोले अच्छा बोले। दासी से अगर कोई गलती हो जाए तो आप जी क्षमा कर देना। सास संगत जी कहते हैं, एक बार एक सम्राट एक साधु को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। सम्राट रोज रात को अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य का चक्कर लगाने निकलते थे और उसी समय वह हर रोज उस साधु को देखते थे। वह साधु एक वृक्ष के नीचे अपनी मस्ती में बैठे कभी बांसुरी बजाते, कभी नाचते, कभी गीत गुनगुनाते और कभी चुपचाप बैठकर आकाश के तारों को ही देखते रहते थे। सम्राट जब भी घोड़े पर सवार होकर उसके पास से निकलते तो वहाँ रुक जाते और उस साधु की मस्ती को देखते और फिर वहाँ से चले जाते। धीरे धीरे उनको उस साधु को देखने में इतना आनंद मिलने लगा कि उस साधु को देखते देखते समय कब बीत जाता उन्हें पता ही नहीं चलता और वह एक झाड़ी के पीछे दूर चुपचाप खड़े रहते और उस साधु की मस्ती देखते रहते और खुद भी उसकी मस्ती में ऐसे खो जाते कि खुद भी मस्त होकर घर लौटते। अब यह सम्राट का रोज का काम हो गया था। एक दिन सम्राट इतना भाव विभोर हो गए कि उस साधु के चरणों में ही गिर पड़े और कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूंगा। वर्षा ऋतु नज़दीक आ रही है, यह वृक्ष है, इसके नीचे आप बारिश में कैसे रहेंगे? आप मेरे महल में चलकर मुझ पर कृपा अवश्य करें और मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यह सुनते ही साधु खड़े हो गए और अपना बैग उठाया और कहा कि चलो। यह देखकर सम्राट को बहुत सदमा लगा। सम्राट ने तो सोचा था कि मेरी बात सुनकर साधु कहेंगे कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं, हम महलों में नहीं जाना चाहते, हमने महलों और सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया है। सम्राट के मन में तो साधु से यह सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके पैरों में गिरकर कुछ और विनती कर लेते, लेकिन साधु तुरंत चलने को तैयार हो गए। सम्राट थोड़ा सदमे में आ गए। उन्होंने सोचा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की है, यह इसकी महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं है, यह कहीं मेरे ऊपर ही जाल तो नहीं फेंक रहा था, मैं फालतू ही इसके चक्कर में पड़ा। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया और उसने सम्राट को चलने के लिए कहा। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट का मन संदेह के घेरे में फंस गया। सम्राट को शक होने लगा, लेकिन सम्राट अब अपनी बात से मुकर भी नहीं सकते थे। वे अपने वचन के अधीन थे। सम्राट के मन में साधु के लिए इज्जत, आदर, सम्मान सब खत्म हो चुका था। साधु महल में ऐसी ही मस्ती में रहने लगे जैसी मस्ती में वह पेड़ के नीचे रहते थे। साधु पेड़ के नीचे भी बांसुरी बजाते थे और महल में आकर भी वही बांसुरी बजा रहे थे, लेकिन अब वह मखमल के गद्दे पर बैठकर भी बांसुरी बजा रहे थे। यह सब देखकर सम्राट का दिल जलने लगा, उसे ईर्ष्या होने लगी। वह सोचने लगा कि मैं किसे उठा लाया हूँ, यह कोई साधु नहीं है, सम्राट से भी ज़्यादा शान से यह साधु रहता है। सम्राट को तो और चिंता और फिक्र हो गया, क्योंकि उन्हें अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत सभी को संभालना था, लेकिन
साधु को तो कोई चिंता भी नहीं थी। वह तो अपनी मस्ती में ही बांसुरी बजाता, नाचता, गाता और मस्ती में भोजन करता और सो जाता। 6 महीने तक किसी तरह सम्राट ने उस साधु को बर्दाश्त किया, लेकिन अब बात सम्राट के सहन से बाहर हो गई थी। अब सम्राट उस साधु को सहन नहीं कर पा रहा था। एक दिन सम्राट ने साधु से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मुझे जानना है कि अब मुझ में और आप में क्या फ़र्क है। साधु ने कहा कि फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों परेशान रहे? यह बात तुम उसी समय पूछ लेते जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी समय उठ गई थी जब मैं अपना बैग उठाकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हुआ था। उसी समय मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह क्वेश्चन तो उस समय भी तुम्हारे अंदर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने अपना दिल क्यों जलाया? वही पूछ लिया होता तो मैं बैग उठाकर फिर वहीं बैठ जाता। क्यों नहीं पूछा तुमने? क्यों शर्म की? क्यों तुम्हारे मन में ऐसी शर्म आई? मैं इंतजार ही कर रहा था कि कब तुम मुझसे पूछोगे। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें फ़र्क बता दूंगा, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सम्राट बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या फ़र्क है। सम्राट ने सोचा कि जो खाना मैं खाता हूँ वही खाना तो ये खाता है। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज़्यादा सुंदर कमरे में ये साधु रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, लेकिन यह पूरे 15-20 नौकरों से काम करवाता है। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत नहीं है। शानदार कपड़े पहनते हैं। ये खुद ही इस महल के सम्राट मालूम पड़ते हैं। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, लेकिन ये साधु तो मुझसे डरता ही नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाते रहते हैं। अब देखते हैं कि आज क्या फ़र्क बतलाते हैं। उस रात सम्राट सो नहीं पाए। सुबह जल्दी से तैयार होकर वह साधु के पास पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कपड़े पहनकर वह पेड़ के नीचे बैठते थे। एक हाथ में उनका बैग और दूसरे हाथ में उनकी बांसुरी थी। वह बाहर जाने के लिए तैयार खड़े थे। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। फिर दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ ही देर में वह दोनों गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब मुझसे और आगे नहीं चला जाएगा। जो भी कहना है यहीं कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो या नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत सब कुछ पीछे रह गया है। मैं तुम्हारी तरह फ़कीर नहीं हूँ जिसे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फ़र्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते हो। मैं हर हाल में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रह सकते हो। जब मैं उस पेड़ के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था, जब मैं और अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को जीता था। और जब मैं महल में गया तब भी मैंने अपने जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब अगर मैं कहीं और चला जाऊं तब भी मैं ऐसे ही जी लूँगा। हम जिस समय जहाँ रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं कि कल क्या हुआ था, यह सोचकर हम पश्चाताप नहीं करते, और ना ही हम फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना वर्तमान खराब करते हैं। हम बस आज में जीते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं।
कि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, जीवन तो इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे, यह तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे लिए यह घटनाएं जिंदगी के सफ़र का एक हिस्सा मात्र हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे मैंने यह क्या कर दिया, अरे मैंने यह क्या कर दिया है। इतने अद्भुत आदमी को नहीं पहचान पाया। 6 महीने इसके साथ रहा पर सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग करता भी तो कैसे। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह एक ढोंगी बाबा है। तुरंत सम्राट ने साधु के पैर पकड़ लिए और बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं फिर से तेरे महल में चल दूंगा, लेकिन तुझे फिर परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही फिर से सम्राट के मन में वही विचार आया कि यह साधु तो फिर आसानी से मान गया है। साधु ने सम्राट के चेहरे के भाव पढ़ लिए और बोले, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। महल में फिर से रहने की हाँ बोलते ही तुझे फिर से परेशानी होने लगी है। तू फिर से चिंता में पड़ गया है। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं है। और मेरी बांसुरी जैसी महल में बजती थी वैसी ही जंगल में बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर साधु महात्मा वहाँ से चले गए और सम्राट वहीं खड़े हुए देखते ही रह गए। साथियों, संतों, महापुरुषों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। इस कहानी में एक विशेष गहरा अर्थ छुपा हुआ है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम लोग आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम मन के द्वारा चलाए जा रहे गुलाम हैं। हम मन के गुलाम बने हुए हैं और हम वही करते हैं जो हमारा मन हमसे करवाता है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कार्य रास। संत महात्मा अपने तन मन धन को पहले ही प्रण में सतगुरु के आगे समर्पित कर देते हैं। प्रॉमिस कर लेते हैं कि तन मन धन सब सतगुरु तुम्हारा है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा भाव मन में आता है तो हम सतगुरु के कहे अनुसार चलते हैं। तू जिਵੇਂ चलावे सन चलना आ जावे, तेरा क्या पातशाह सन मनना आ जाए। हम ये गीत, हम ये भजन, ये ब्रह्म विचार सतगुरु के आगे रखते हैं कि सच्चे पातशाह, अब तो हमने पहले प्रण में ही तन मन धन आप जी को सौंप दिया है। अब आप हमें जिस तरह मर्जी रखें, हम तो आप जी के दास हैं, नौकर हैं, सेवक हैं। हे मेरे मालिक दीन दयाल, तो जिस तरह भी हमें चलाना चाहता है हम चलते चले जाएं। संतों महापुरुषों के यही भाव होते हैं। जैसे भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति, संतों महापुरुषों का यही भाव होता है कि जैसी भी परिस्थिति हम उसी के अनुसार रह लें। ये हमें सच्चे पातशाह आशीर्वाद देना, हिम्मत देना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। और सतगुरु जब ऐसा हम भाव बनाते तो सतगुरु फिर उस भाव को पूरा कर देते हैं। ये संत महात्मा ही होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान लेकर परिस्थितियों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। फिर परिस्थितियाँ इन्हें नहीं चलाती, ये परिस्थितियों के अनुसार को अपने अनुसार चलाते चले जाते हैं। सतगुरु निरंकार दातार सच्चे पातशाह का जिसने भी सहारा ले लिया है, फिर मन
सतगुरु के हवाले हो जाता है। मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कारज रास। जो सतगुरु के हवाले अपने मन को अर्पित समर्पित कर देता है, फिर उसके सारे कारज ये रास कर देता है। तू महल दे या झोपड़ी, सच्चे पातशाह हमें तू जो भी दे, जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। बस सच्चे पातशाह तू चाहे महल दे चाहे झोपड़ी दे, बस हमारा नाता जो है तेरे संग जुड़ा रहे। हम ये असली काम करते चले जाएं, सेवा सिमरन सत्संग, अपनी गृहस्थ की जिम्मेवारियों को भी पूरा करें। हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे ही भक्ति करते चले जाएं। साध संगत जी यही मांग दासी मांगती है। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जिन्हें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़ कर रखना। सभी को हर प्रकार के सुख देना, सभी को अपने चरणों से लगा के रखना। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।